दी मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग इन द वर्ल्ड इज़ ट्रस्ट। और अगर आप ट्रस्ट बना लेते हैं अपने क्लाइंट के साथ तो देन आपको जो क्लाइंट्स हैं वो आपको काम भी बहुत ज़्यादा देंगे, प्लस लॉन्ग टर्म चलेंगे। और आज इस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप लोगों ने अपना ट्रस्ट और अपना एक अच्छा रिलेशन कैसे बनाना है एडिटर के साथ, पब्लिशर्स के साथ, वो उसको हम डिस्कस करेंगे। और आपको बताऊंगा अपना 2 साल का एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे बनाया और आप लोग कैसे बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा। जब आप बात करते हैं एडमिन साइट्स की या ऑथर साइट्स की, अब देखें एडमिन साइट्स तो ठीक है, आप उनको आउटरीच करते हो, वो बताते हैं कि यार हमारे पास ये प्राइस है, हम इस प्राइस पे आपको गेस्ट पोस्ट दे देंगे या लिंक सेशन दे देंगे, और आप अगर हमें ऑर्डर देंगे देन हम ये चार्ज करेंगे और आपको आपका लाइव लिंक दे देंगे और आपका ऑर्डर हम कंप्लीट कर देंगे। अगर हम उनको बार बार ऑर्डर देंगे, अब ये बात थोड़ा सा गौर करने वाली है कि अगर हम उनको बार बार ऑर्डर देंगे तो हम उनसे प्राइस और भी कम करवा लेते हैं जो हमारी डील हुई होती है। मेरे साथ बहुत से एडमिन ऐसे हैं जो मेरे साथ लॉन्ग टर्म चल रहे हैं, आज से 1.5-2 साल हो गए मेरे से वो काम कर रहे हैं और उनको मैं रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि उनकी साइट्स अच्छी हैं और क्लाइंट डिमांड करता है। मेरे साथ उनकी डील हुई एग्जाम्पल 70 की, अब 70 से मैं उनको 30 पे ले आया हूँ। $40 का गैप जो था वो कंप्लीट ख़त्म हो गया। क्यों हुआ ख़त्म? बिकॉज ऑफ ट्रस्ट, बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन, सारा कुछ वजह से हुआ। और आप ये कैसे कर सकते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1, अगर आपने एडमिन से डील करनी है तो एडमिन से डील कर लें। अब ज़रूरी नहीं है, एक चीज़ आप अपने माइंड से निकाल दो कि 10, 20, 30, 40, $50 की डील डन होगी देन आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज प्रॉफिट नहीं होगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरे साथ बहुत से एडमिन की ऐसी डील्स डन हैं जो 100, 150, $200 में गेस्ट पोस्ट देते हैं और एडवांस लेते हैं। तो इसीलिए ये कंसेप्ट माइंड से निकाल दें कि डॉलर में हम कम डील करेंगे देन हमें प्रॉफिट होगा। आपकी फॉर एग्जांपल अगर हाई ट्रैफिक वाली साइट है जिससे डील डन आपकी होगी 50 की, 100 की, मसला नहीं है। आप क्लाइंट को दें, क्लाइंट को पता नहीं था कि साइट कितने की मिलती है, कितने की नहीं मिलती, आप उसको दें। अगर ट्रैफिक अच्छी है और उसको सूट करती है वो ले लेगा। अब ये होगा कि आप जब रेगुलर बेसिस पे उसको ऑर्डर देंगे एडमिन को, देन आप उसे निगोशिएट करें कि यार मैं देखो आपको रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर देता हूँ तो प्लीज़ कम प्राइस करें, मैं एक रीसेलर हूँ। प्राइस कम कर देगा बिकॉज आपका उससे एक रिलेशन बन गया है और उससे आपको भी फ़ायदा होगा, आपके जो एडमिन है उसको भी फ़ायदा होगा और आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि आप प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहे होंगे। दूसरी चीज़, मतलब इस चीज़ में जो है मेन चीज़, एडमिन साथ चलो आप ना भी बनाओ अपना रिलेशन, लेकिन मेन चीज़ जो है अपने ऑथर्स के साथ। अब ये बनाना बड़ा आसान है। वो कैसे? आप फेसबुक पे जाएं या व्हाट्सएप किसी ग्रुप में जाएं जो गेस्ट पोस्टिंग ग्रुप है, वहाँ से आपने फाइंड करने हैं ऑथर्स। अब ऑथर से आपने डायरेक्टली डील कर लेनी है, उनसे बात कर लेनी कि भाई देखो मैं मार्केट में काम करता हूँ, मेरे पास जो है ना वो बहुत से रीसेलर्स भी हैं, मेरा लिंक्डइन अकाउंट भी है, तो काइंडली मुझे आप साइट्स दें लेकिन प्राइस लो करके दें मुझे आप, मैं आपको ऑर्डर दूंगा और उसकी वजह से जो है वो आपको मैं ऑर्डर दूंगा और जिससे मेरा भी काम चल सकेगा और आपका भी काम चल सकेगा। इस वे में इस डील से आपको क्या फ़ायदा होगा? आपके पास डायरेक्टली आउटरीच वाली साइट्स मीन्स के एडमिन्स की साइट्स होंगी या उसके पास ऑथर साइट्स होंगी, आपके पास वो आ जाएंगी। जब वो आपके पास आ जाएंगी देन आप उसको किसी भी मार्केट प्लेस पे जाके सेल कर सकते हैं। अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर देंगे तो आपको वो और प्राइस कम करेगा। फिर आप जब थोड़ा रफ्ता रफ्ता आप काम करते रहोगे मार्केट में, देन आप अपने खुद के ऑथर्स परचेज करके आप आगे काम कर सकते हैं। अब इस चीज़ से ये होता है कि जब आप रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर किसी को देंगे या लेंगे देन आपका ट्रस्ट बनेगा। और ट्रस्ट एक चीज़ और से बनता है, वो ये है कि आपके लिंक्स रिमूव ना हो। अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगला बंदा आप पे ट्रस्ट करे तो आपको भी उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब आप उस पर ट्रस्ट करेंगे और आपको ट्रस्ट करेगा तो आप दोनों का काम सही चलेगा। और ये वाहिद चीज़ है इस फील्ड की कि ट्रस्ट बनाना बहुत आसान है। वो कैसे? लिंक रिमूव ना हो, उसके अलावा जो है आपका मीन्स कि यही है मेन चीज़, लिंक रिमूव ना हो बस। और इस फील्ड में कोई चीज़ नई नहीं है या पुरानी नहीं है। आप अगर अच्छी सर्विसेज देंगे किसी रीसेलर को या क्लाइंट को या एडमिन को, आपका उससे ताल्लुक़ बनेगा। और मैं क्या करता हूँ, एक टिप देता हूँ, मैं जो है एडमिन्स को भी कह देता हूँ कि मेरे पास जो है वो 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है गेस्ट पोस्टिंग का, कंटेंट राइटिंग का, तो मुझे आप रिकमेंड करें और भी लोगों को। और आप यकीन करें एक एडमिन ने आगे एक और एडमिन को रिकमेंड किया और मुझसे वो काम करवाता है, बैकलिंक मुझसे भी लेता है। और मैं काफ़ी दफ़ा क्लासेस में बताता रहता हूँ कि यार आप एडमिन्स को भी ये कह सकते हो जस्ट इस बात पे कि मैं उस एडमिन्स को रेगुलर बेसिस पे ऑर्डर्स देता रहता हूँ और उससे कम्युनिकेशन होती रहती है। इस बेस पे जो है मेरे साथ बहुत से एडमिन स्काइप पे हैं, व्हाट्सएप पे हैं, ईमेल पे भी हैं ये एडमिन्स, लेकिन ईमेल से उनको मैं स्काइप पे या व्हाट्सएप ले आऊँ ताकि मैं फास्ट कम्युनिकेशन कर सकूँ। ये तब ही होता है पॉसिबल
जब आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, आप उन पर ट्रस्ट बनाएं, इस वजह से आपको और भी ज़्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। प्लस यार आपको फ़ायदा तब होता है जब आपको लो प्राइस में साइट्स मिलें, तो वो मिल जाती हैं। इस तरह आप जो हैं अपने एडमिन्स के साथ, अपने जो रीसेलर्स ऑथर्स के साथ, जो एडिटोरियल्स होते हैं उनके साथ आप जो है वो काम करें और अपना ट्रस्ट बिल्ड करें, ताकि आपको और भी ज़्यादा काम मिले और आप और भी ज़्यादा डॉलर कमा सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।